पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और अपना कल्याण करे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काम। हाड़ न होत है आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे भाई, पशु के हड्डी अचाम ढोलक बनता है, तबला बनता है, सरंगी के तार बनता है, लेकिन मनुष्य के खाल और हड्डी किसी काम के नहीं आता। मनुष्य के केवल गुण काम में आता है। संसार में जितने भगवान हुए, सभी भगवान के उद्देश्य यही था कि संसार में मनुष्य जाति के कैसे कल्याण हो। इसी के लिए ये सभी भगवान राक्षस और दानव और दुष्ट शैतान के मारते रहे, काटते रहे, पीटते रहे, नरसंहार करते रहे। और ये इंसान और शैतान ये पीछे थे, आज हैं, आगे होते रहेंगे। इसलिए इस सब से बचने के लिए मनुष्य के कदम उठानी है। इंदिरा गांधी बहुत बड़ा जो है भारत के प्रधानमंत्री महिला थी, और उसने जो है देवरावा बाबा के यहाँ जा कर के वचनबद्ध हो गई थी। हार गई थी तो कहे कि बाबा जीत जाएंगे तो संतों के कल्याण कर देंगे। तो मथुरा में एक सभा हुआ था, वो मथुरा में देवरावा बाबा भी उसमें शामिल थे। इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी जीत गई। करपात्री जी महाराज जो है सभी संतों के लेकर दिल्ली में ज्योति जवान चौक पर एक जो है सम्मेलन किए और जुलूस निकाले थे, धरना पर सब बैठे थे कि गौ हत्या ना हो। करपात्री जी बहुत ऊंच कोट के महात्मा थे, लेकिन इंदिरा गांधी देवराव बाबा से वचनबद्ध हुई थी कि हम गौ हत्या बंद करा देंगे। अब वही इंदिरा गांधी जब जीत गई तो वहाँ पर बहुत निर्दोष लोग साधु संत के गोली से उड़वा दी थी। हम ये पूछना चाहते हैं उस अज्ञानियों से कि सभी भगवान के भक्त वो साधु संत थे। जिस समय इंदिरा गांधी गोली से उड़वा रही थी, उस समय सारा देवी देवता कहाँ गए थे? ये सारे बाबा जो दावा करते हैं कि शराप देंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, क्या हुआ? इसलिए भरम में मत रहना। वहाँ सब साधु गोली के शिकार हुए और सारे मारे गए। ये राजनेता जो होते हैं ये अपने मतलब और स्वार्थ के लिए दुनिया भर के वादा करेंगे, और जब कुर्सी पकड़ लेंगे तो वो सो है सारे अपने पीछे पीछे चूतर के तरफ रख देंगे और उसी पर बैठ जाएंगे। आगे कोई जाएगा अगर काम के लिए तो कहेंगे कि हमने वोट पैसा से खरीदा है, दारू पिला के लिया है, पैसा दे के लिया है, हम तो वोट खरीदे हैं। एक दिन वोट मांगता है तो वो पैर पकड़ता है, हाथ गोड़ जोड़ता है,
और 5 साल जनता हाथ गोड़ जोड़ती है और वो नेता के पैर पकड़ती है, फिर भी वो शैतान जनता के नहीं सुनता है। आज जनता के साथ घोर अत्याचार होता है। भगवान क्या करता है? इसलिए किसी भगवान के या भाग्य के भरोसे और मत रहना। हमारे पूर्वज जो है क्या करते थे क्या नहीं करते थे, इसलिए परंपरावाद के भी समाप्त कर दो, क्योंकि हमारे देश गुलाम था, हमारे ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई और बहुत कुछ मिलाया गया है। इतिहास के ग्रंथ के दोनों के धज्जियां उड़ाई गई। जिस समय गोली से दिल्ली में इंदिरा गांधी ने सबको उड़वा दी थी, मरवा दी थी, उस समय भगवान कहाँ था? और उस समय साधु संत जो सरापने के दावा करते थे वो कहाँ थे? इसलिए भरम में मत रहना। ये मनुष्य अपना भाग्य के विधाता स्वयं है। ये चाहे तो ये अपना भला भी कर सकता है, चाहे तो ये अपना बुरा भी कर सकता है। और ये भी भूलना नहीं है कि जो करोगे वो ना भरोगे। इंदिरा गांधी गोली चलवा के मरवाई थी और वो गोली से भूजी गई थी। उसी के बॉडीगार्ड उसी को गोली से भूज दिए। ये प्रमाण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान राम बाली को मारे और जब बाल गिरा तो भगवान राम के राम राम शब्द के उच्चारण किया। भगवान गए, कहे कि ये तो भूल हो गई, ये तो लगता है कि बाल भी भक्त है। अब बाल कोई ऐसा राजा ना था कि उसको दुनिया ना जानती थी। रावण के, बाल के, राम के सब एक दूसरे के जानते थे। भगवान कहते हैं कि बाल तुमके हम उठाए और कहे कि कहो तो हम अचल कर दे, फिर जिंदा कर दे, फिर सब ठीक कर दे। कहे कि नहीं, आप भी राजा हो, हम भी राजा है। जैसे आप हमको मारे हो ऐसे हम आपको मारेंगे। भगवान राम कहे कि ठीक है, इस जन्म में ना अगला जन्म में मार देना। अगला जन्म में ये राम कृष्ण होते हैं, भगवान राम कृष्ण होते हैं और वो बहेलिया होता है और पैर पर पैर चढ़ा के सोते हैं और हिरन समझ के मार देता है। और 120 बरस के अवस्था में कृष्ण भगवान की मृत्यु होता है। कृष्ण भगवान महाभारत में अर्जुन के सारथी बन करके जितने शैतान थे सबको मरवा दिए, लेकिन यादव वंशियों के भी रक्षा न कर पाए। तो जहाँ कुमति होती है, जहाँ अहंकार होता है, जहाँ क्रोध होता है, जहाँ काम होता है, ये सब विनाश कराता है। भगवान कृष्ण अपने परिवारन के रक्षा करने में असमर्थ थे। इसलिए भूल जाना कि ये दुनिया में शैतानन के कोई रक्षा कर दे, संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। कोशिश सभी महापुरुषों ने किया है और सभी महापुरुषों के विरोध भी बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। जिस समय राम थे उनके समय में उनके विपक्षी थे, जिस समय कृष्ण थे उनके समय में उनके विपक्षी थे, सभी भगवान के समय में ये राक्षस भी थे और उनका विरोध करते रहे। कश्यप ऋषि, मारीच ऋषि, ब्रह्मा के पुत्र मारीच ऋषि होते हैं, उनके पुत्र कश्यप ऋषि होते हैं। कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां होती है,
एक आदिति माता होती है, एक दीति माता होती है। आदिति से विष्णु भगवान पैदा हुए और इंद्र हुए, बाकी बहुत जो है सभी जो है देवी देवता पैदा हुए। और आदिति से हिरण्यकश्यपु हुआ और हिरण्याक्ष हुआ। तो देवता राक्षस ये दोनों जो है के बाप एक थे कश्यप ऋषि और माता दो थी, दीति और आदिति। इस संसार में मनुष्य के शकल में देवता होते हैं, राक्षस होते हैं, मनुष्य होता है। यहाँ पर दोनों जो है मनुष्य के शकल में थे और घोर जो है शक्तिशाली होते थे। और जिसके दाव लगता था वो एक दूसरे के संगे धोखा करता था। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि ये देवता जो है ये धोखा ना करते थे, खाली राक्षस से धोखा करते थे। हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्यकश्यपु जो है इसने जो है इंद्रलोक जीत लिया था और छीन लिया था और सब देवता को भगा दिया था। कितने बेर स्वर्ग के राजा ये राक्षस हुए। जो ही बलशाली होता है, ताज और तकत हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है। ताज और तकत हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है। अगर प्रजातंत्र आज है, अगर आज जो है विश्वास मार्गियों के सत्ता होगा तो उसके राजा हो जाएगा। अब विश्वास मार्ग के बाजार लगा देगा, महानता दे करके आज दुनिया के पाखंड में दास बना देगा। आज अगर ज्ञान मार्गी राजा होता है, जैसे राम कृष्ण बुद्ध हुए, तो ऐसे महापुरुष जो है पाखंड के धजिया उड़ाते हैं और ज्ञान मार्ग की स्थापना करते हैं। तो हमारे सारे महापुरुष जो है अपने अपने समय में सबने बहुत कठिन लड़ाई लड़ के आज संघर्ष करके आज सत्य धर्म न्याय के रक्षा किया है। आज हम लोगों के कर्तव्य है कि जिसके जिस तरह से राष्ट्र के, देश के, समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के अगर ज्ञान के मार्ग में लगा सके, आत्मज्ञानी बना सके, तो मनुष्य जाति के कल्याण होगा। ये नारी समाज जो है अगर जब तक ले जागरूक न होती है तब तक ले मनुष्य जाति के कल्याण न होता है। हमारे माता सती दुर्गा जो है बहुत विकट लड़ाई लड़ी है या बहुत राक्षसों के वध करी है। एक राक्षस हुआ था रक्त बीज, कहते हैं कि उसके गर्दन काटती थी भवानी और उसके वो जो है घोर अत्याचार किया था, उसके वध भवानी ने किया था। महिषासुर हुआ था, इसने घोर अत्याचार किया था, उसके वध जो है भवानी ने किया था। शंभु निशंभु येहू घोर राजा अत्याचारी हुए थे। ये सब जो है राक्षस वंश से थे, उसको सब के भवानी ने वध करके अवंत करी थी। आज जो है चित्तौड़गढ़ में एक बेर 16,000 माता बहन बेटी बच्चे जल करके मरे थे। वो जौहर हुआ था महारानी पद्मिनी के समय में। रतन सिंह महाराज के साका में जो है योद्धा लोग मारे गए, आज जौहर में हमारी माता बहन बेटी मारी गई।
सब जल मरी थी। ये दास पूछना चाहता है कि उस समय ये भगवान और देवी देवता 33 करोड़ क्या कर रहे थे। दूसरा जौहर हुआ, उसमें 13,000 माता बहन बेटी जल के मरी, वो भी जौहर हुआ। चित्तौड़गढ़ में वो दूसरा जौहर था, वो माता जो है कर्णावती के समय में हुआ। और महाराज राणा संगा सैकड़ों युद्ध लड़े थे और सब में जीते थे। लास्ट में उनका अपना ही गद्दार लास्ट में जहर देकर उनको मार दिए। ये भारत के जितने महापुरुष हुए ये सब जो है बाहर के दुश्मन से नहीं मारे गए न हारे, ये सब अपने ही गद्दारन से हारे और अपने गद्दारन के षड्यंत्र से मारे गए। वो षड्यंत्र आज भी हो रहा है। आज ज़रूरत है बचने के, तो दूसरे शाखा में 13,000 माता बहन बेटी जल मरी, और शाखा में योद्धा सब इतने ही योद्धा युद्ध में मारे गए। जिस समय 16,000 माता बहन बेटी जल मरी, उस समय 16,000 सेना मारे गई रतन सिंह महाराज के समय में। राणा संगा के समय में, महाराज राणा संगा के समय में 13,000 माता बहन बेटी जल मरी। उस समय 13,000 से ज़्यादा सेना मारा गया था। राणा प्रताप के समय में लास्ट में चित्तौड़ के जीता अकबर ने, उसमें शाखा में 1,000 से ऊपर सेना मारे गए थे। और उसमें जो है जौहर में भी 1,000 से ऊपर माता बहन बेटी जल मरी थी। ये हिंदुस्तान के धरती अब विदेशी आकर के आज जबरन जो है हमारे पूर्वजों के मार पीट करके इतना मजबूर किए कि इतने बड़े बड़े जौहर हुआ, इतने बड़े बड़े शाखा हुआ। आज हम अचेत हैं, आज उसी के जो है धोखा में आज भी फंस रहे हैं। उठो जगो और अपना कल्याण करो, और होश में जीने की ज़रूरत है, बेहोश ना होना है। इतनी बड़ी बड़ी शाखा हुआ, इतने बड़े बड़े जौहर हुआ। उस समय 33 करोड़ देवी देवता क्या कर रहे थे। अब उसमें जो है जो श्राप देने वाले जो बाबा दादा और संत महात्मा ये सब क्या कर रहे थे, जो कहते हैं कि हम श्राप देंगे तो ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई 33 करोड़ के देवी देवता देखते रह गया और यहाँ के नरसंहार बंद ना हुआ। इसलिए किसी के आसरा मत करना, किसी के भरोसा मत करना। आप मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। अगर कर्म रूपी कलम उठा करके अपना किस्मत के लिख दो। भिखारी मत बनो, दाता बनो। मनुष्य से बड़ा श्रेष्ठ जोनी और कोई ना है। मनुष्य देव जोनी है और इसी में देवी देवता हुए हैं, इसी में सब भगवान हुए हैं, इसी में सब देवी देवता हुए हैं। तो इस संसार में अपने आप के पहचान करो, अपने आप के कल्याण करो, और समाज राष्ट्र देश के लिए अपना जीवन के लगा दो। जो दूसरे के ही जो अपने लिए जीता है वो एक साधारण मनुष्य है, और जो दूसरे के लिए जीता है वो इंसान है। और जो ये राष्ट्र के या समाज के सत्य धर्म न्याय के रक्षा करता है वो भगवान है। अब विचार करना कि हमको भगवान बनना है कि इंसान बनना है, कि सेल्फिश जीवन जी करके अपना पशु वाली वृत्ति अपना करके खाना, सोना, बाल बच्चा पैदा करना और मर जाना।
इससे ऊपर उठना चाहते हो कि इसी में रहना चाहते हो, ये विचार करनी है। मनुष्य जो है जहाँ रहता है वहाँ दुनिया याद करे, जहाँ से जाता है, जहाँ से जा रहा है, तो जहाँ जा रहा है वहाँ लोग उसके इंतज़ार करें। तो ऐसा काम करनी है कि यहाँ यादगारी बन जाए। कोई अस्पताल बनवा देता है, कोई स्कूल बनवा देता है, कोई गुरुकुल बनवा देता है, तो उसके मरने के बाद उसके नाम याद रहता है। आज हमारे कबीर साहब हुए, रविदास जी गुरु जी हुए, नानक साहब हुए, पलटू साहब, घीसा साहब, राघव साहब, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कपिल हुए, ये सब दुनिया से चले गए, लेकिन उनके इतिहास जो है आज उनको अमर करके रखा है। तो ऐसे अपना इतिहास लिखो, अपना यादगारी बनाओ, और संसार के धर्म परिवर्तन में ये दुनिया के जो है आज थोड़ा सा लालच दे करके मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी किसी को धर्मांतर करा करके हिंद मुसलमान, सिख, ईसाई बना देते हैं। आज जितने लोभी लालची हैं ये बिक जाते हैं और धर्म परिवर्तन करा देते हैं। हो जब अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जब जिसको आत्मज्ञान हो गया, दुनिया की किसी के ताकत ना है कि उसके धर्म परिवर्तन करा दे। जिसको आत्मज्ञान होता है वो दुनिया को परिवर्तन कर देता है। इसलिए आत्मज्ञानी बनो, अपना कल्याण करो, संसार के कल्याण करो, और सेवा करते हुए अपना इतिहास रच दो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो और सबके हित के लिए अपना जीवन लगा दो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।